नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 5 पार्ट है। अब कहते हैं हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, द वर्ड प्रोबेबिलिटी। याद रखिएगा जो प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली हमने टोटल काउंट करना ही होता है, n फैक्टोरियल और ओवर r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये कितने वर्ड्स बन रहे हैं हमने वो देखना है। तो टोटल इनको काउंट कर लेते हैं, ये कितना बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये बन गया हमारे पास 11 फैक्टोरियल। और नीचे क्या आएगा, जो चीज़ नंबर ऑफ़ टाइम्स आई होगी उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे। अब जहाँ पे देखिए जो हमारे पास है ए एक दफ़ा आया, रहने दे ना लिखें या एक खाली लिख लें। बी 2 दफ़ा आया तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद आई 2 दफ़ा आया तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। बाकी सारे वर्ड्स जो है ना वो 1 टाइम आए हैं, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लिखना है तो लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसको ज़रा बैकवर्ड अरेंज कर लें। तो ओपन कर लें 11 10 9 8 7 6 5 3 4 3 2 1, ये आ गया। और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और ये भी 2 इंटू 1। सो कटिंग वगैरह करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो, अब ये हमारे पास आ गया 9979 200, ये हमारे पास बन गया। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये कह रहा है कि इसको आपने एवेलुएट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर रखें n फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड करना है n-2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो चूँकि n-r होता है तो r यहाँ पे 2 है, तो -2 और -2 कितना बन जाएगा -4 बन जाएगा। और यहाँ पे 540 आ जाएगा ओवर 1। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, बात क्लियर होगी। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है, जब हम फर्दर मूव करेंगे तो आपको मालूम है कि ये हमारे पास उलट हो जाएगा। नीचे वाली रकम ऊपर चल जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। n-5 आ जाएगा फैक्टोरियल n-4 ओपन कर लेते हैं। अब नीचे वाली रकम को ऊपर लेके जाएंगे तो उलट करेंगे n-4 फैक्टोरियल और ये n-2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 540 है, तो हम देख रहे हैं n-4 से कट आउट हो गया। इस तरह अगर हम इसको बैकवर्ड ओपन करते हैं n-1 n-2 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म रहेगी n/n-5। इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा n-5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से इसकी बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो निकाल सकते हैं। अच्छा ये देखिए ज़रा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये मैंने रिवर्स में ओपन कर दिया उसको, ये आ गया। अब इसको ओपन करते हैं तो n-1 n-2 आ जाएगा। और इसको करते हैं तो n-4 है, फिर n-5 है। वो एक्चुअली मैंने n-5 को ओपन कर दिया था। और नीचे आ जाएगा n-5 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल। और ये हमारे पास n को भी ओपन किया था ये वाला। तो अब ये देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर है 540, ठीक है, ये 540 है इस तरफ। अब आप देखें 1 2 पहली और दूसरी और तीसरी रकम हमारे पास जिनका मल्टीपल ये हो तो वो ढूंढते हैं, तो वो आ जाएगी 10 और 9 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 540। तो n-1 और n-4 है। आपको पता होना चाहिए कि ये पहली है, ये दूसरी है और 2 छोड़ के फिर अगली है, तो ये सिमिलरली वही आएगा। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, n इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10 के। तो ये आंसर है इसका। कहता है हाउ मैनी सिग्नल गिवन बाय 6 फ्लैग्स डिफरेंट कलर यूजिंग 2 फ्लैग्स एट ए टाइम। कहता है अगर कितने हैं कि 2 फ्लैग इस्तेमाल की जाएँ। टोटल 6 हैं, 2 एट ए टाइम इस्तेमाल करने हैं। तो हमारे पास कितना है 6p2, तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 6-2 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल का 6 5 और 4 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि हमें बात ये वाली क्लियर हो जाए। तो ये आ जाएगा n-1 n-4 और ये आ जाएगा 10 9 और 6। सो n इज़ इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, कहते हैं फाइंड द रिमाइंडर। तो आपने px हमारे पास कितना है, वो है 19x³ + 12x² - 3x + 4, ये है। x इज़ इक्वल टू पुट करें तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करते हैं। 19 2 का क्यूब + 12 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 4, तो ये आ जाएगा 19 × 8 आ जाएगा, 12 × 4 आ जाएगा, 6 + 4 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करते हो तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, तो जो भी आंसर आएगा आपने निकाल लेना है और वही उसका राइट आंसर होगा, वो उसका रिमाइंडर होगा। सेंटेड डिवीजन को एक्सप्लेन करना है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग
प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर एंड कांस्टेंट, रिमाइंडर एंड कोशेंट, कोशेंट बाय डिवीजन, डिवीजन या डिवाइज़र उसके ज़रिए। पोलिनोमियल रिग्रेशन, पोलिनोमियल रिग्रेशन हमारे पास आ गया है। टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी मॉडल के अंदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ मॉडल। किसी मॉडल के अंदर जो पोलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, उनके दरमियान रिलेशन बताता है, ठीक है, कि रिलेशन क्या है तो दो पोलिनोमियल्स के दरमियान। आगे देखिए 210 है और ये हमारे पास है दूसरा, नेक्स्ट वन 210 है और कॉज 240 है। अब आपने करीब तरीन वैल्यू पे जाना है, कॉज लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। आपने 360 या 180 की रोटेशन लेनी है। 180 + 30 ये कितना आएगा, कॉज 180 + 60 ये कितना आएगा आपके पास, टेंजेंट 180 माइनस प्लस 45 और ये कितना आएगा, कॉट 180 + 45। अब आपको मालूम है कि 180 में माइनस करें तो सेकंड में आते हैं, प्लस करें तो किस में आते हैं, थर्ड में, ठीक है। 180 पे चेंज नहीं होता, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड में टेंजेंट और इसका उलट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉज 180 पे चेंज नहीं होता, प्लस है, थर्ड में कॉज नेगेटिव तो कॉज 30, कॉज 180 पे चेंज नहीं होता तो थर्ड में, सॉरी ये साइन है, साइन नेगेटिव है, ठीक है, साइन भी थर्ड में नेगेटिव, कॉज भी थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव, टेंजेंट थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव, कॉड भी थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव। अब साइन 60 ये होता है -1/2, कॉस 60 ये भी -1/2 और ये कितना होगा हमारे पास, ये हो गया 1 और कॉड भी 1 होता है, ठीक है। सो ये आ जाएगा ये -1 भी कर सकते हैं और दोनों को आधा आधा ऐड कर लेंगे तो -1 हो जाएगा और ये जमा 2 तो 1 रह जाएगा। सो विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। एलसीएम भी आप ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है ट्रायंगल के जो हमारे पास हैं अल्फ़ा बीटा गैमा और एंगल्स हैं, आपने ये प्रूव करना है। तो वी नो डैट अल्फ़ा + बीटा + गैमा इज़ इक्वल टू 180। तो अल्फ़ा + बीटा + गैमा इज़ इक्वल टू 180 माइनस गैमा, अल्फ़ा + बीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब आपने देखना है यहाँ पे क्या लिया हुआ है, साइन टेक कर लें। साइन 180 पे चेंज नहीं होता, माइनस है, माइनस सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन गैमा आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, हर साल आता है ये। आगे देखिए, ये भी इसी का ही पार्ट है। अल्फ़ा + बीटा + गैमा किसके इक्वल है, 180 के, ठीक है। तो ये अल्फ़ा + बीटा, ये बीटा + गैमा इधर रखें और ये गैमा, ये अल्फ़ा उधर ले जाएं, ठीक है जी। साइन लिया हुआ है, ज़रा उलट करके लिख दें, साइन ले लें आप। साइन 180 पे चेंज नहीं होता, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सेम टाइप है, ठीक है। अब साइन का उलट बेटा क्या होता है हमारे पास, वो होगा कोसिकेंट, तो 1/कोसिकेंट अल्फ़ा आ जाएगा। तो यही हमने प्रूफ करना है, साइन बीटा + गैमा ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, कॉज 11 और दूसरा हमारे पास है ये कॉज 11 और साइन 11, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए टेनेंट 56 है, ऐसा बनाना है कि 11 आ जाए, तो 45 + 11 और 45 - 11, टेनर लिख लिया। टेनर को लिख लूँ साइन और कॉज, साइन 45 + 11 और कॉज 45 + 11, ठीक है जी। साइन अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा + कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ऐसे ही है। नीचे कॉज अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस है तो माइनस आता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कॉस 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, प्लस ये आ गया। नीचे भी 1/2 कॉस 11 - 1/2 साइन 11,
1/2 ऊपर से भी कॉमन ले लें, 1/2 नीचे से भी कॉमन ले लें, ऊपर आ जाएगा cos 11 प्लस साइन 11, नीचे जाएगा cos 11 माइनस साइन 11, कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इज़ अवर लेफ्ट हैंड साइड। आगे चलते हैं, इवन और ऑड का बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ठीक है। अब आपको पता है रिप्लेस कर देंगे किसको, x को माइनस एक्स से, ऐसे ही है, इसमें भी यही करना है, इसमें भी यही करना है। f ऑफ माइनस एक्स आपको बताया था कॉज और सीकेंड माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके अलावा कोई भी दुनिया में एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। टेंजेंट माइनस एक्स, सीकेंड माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट माइनस बाहर निकाल देगा और सीकेंड माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो फंक्शन की टोटल डायमेंशन बदल गई, तो ये आ जाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, ठीक है। इधर देखें, इधर माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, कोसिकेंड माइनस, अब देखें ये गौर से ज़रा बात सुननी है, कोसिकेंड माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता तो माइनस आ जाएगा बाहर, लेकिन होल क्यूब है, क्यूब भी क्या करेगा, माइनस ही रखेगा, तो ये आ जाएगा कोसिकेंड क्यूब एक्स, ठीक है जी। अब ये माइनस में आ गया तो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो दिस इज़ कौन सा फंक्शन है, ऑड, ठीक है। थोड़ा ख्याल रखना है इसका, अलग अलग करना है इसको। अब आगे चलते हैं, पीरियड निकालना है, तो पीरियड के लिए क्या फार्मूला बताया था, P/B, ऐसे ही है। सो पीरियड क्या होता है, कॉस का 2 पाई, b यहाँ पे क्या है 7, सो पीरियड इज़ 2π/7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पीरियड निकालना है, पीरियड इज़ 2π ओवर ये कितना है, ये वैल्यू b की कितनी आ रही है, फार्मूला लिख देते हैं 2/3, 3/2, तो ये बन जाएगा 4π/3, ठीक है। ये पीरियड आ गया। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, ये एग्जाम्पल में इसका प्रूफ दिया हुआ है। हम जानते हैं कि अगर x की पावर n हो और a की पावर n है और नीचे x माइनस a इसी के ऊपर डिवाइड किया हुआ है और लिमिट ली हुई है इसमें कुछ भी a है जैसे या इन्फिनिटी, तो आपने डायरेक्ट लिखना है n कांस्टेंट जो भी होगा वो लिखना है और उसकी पावर -1। अभी देखिए, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, आसान मेथड ये है, ऊपर वाले के साथ भी लिमिट अलग कर लेते हैं, नीचे वाले के साथ भी लिमिट अलग कर लेते हैं। xn माइनस an, xm माइनस am, ऊपर और नीचे डिवाइड कर लेते हैं x माइनस a पे, ये भी डिवाइड कर लिया x माइनस a पे। देखिए जी, ऊपर वही वाला फार्मूला बन गया, n a की पावर n माइनस 1, नीचे क्या बनेगा m a की पावर m माइनस 1, ठीक है। अब ये बन जाएगा n/m, ये ऊपर जाके पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस, कैंसिल आउट हो गया, n/m a की पावर n माइनस m। नेक्स्ट देखिए, अब आप अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो ये 0 नीचे भी 0 फॉर्म बन रही है, तो हमने डायरेक्ट नहीं करना, क्यूब का फार्मूला लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो क्यूब का फार्मूला क्या है, a³ माइनस b³ का फार्मूला और नीचे स्क्वेयर का क्यूब का फार्मूला लगाते हैं, तो ये आएगा मेरे पास a माइनस बी a का स्क्वेयर प्लस ab प्लस b का स्क्वेयर, x प्लस 1 x माइनस 1, ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, बाकी हम रिमेनिंग वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 3/2 आ गया, तो यही आंसर है मेरे पास। अगला देखिए, ये वाला 5वां पार्ट, अब यहाँ पे कह रहा है, कहते हैं जी ये x नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए आपने बात याद रखनी है, जब हम लिमिट पुट कर देते हैं तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, 1/0 माइनस 1 e की पावर -1/0 प्लस 1, तो ये माइनस इन्फिनिटी और -1, ये भी माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, e की पावर इन्फिनिटी ही होती है, अगर डायरेक्ट हम लिखेंगे तो वो 0/0 फॉर्म, ये इन्फिनिटी बन जाएगी। अब ये माइनस है तो इसको लिख लें 1/∞, -1/∞ ताकि प्लस हो जाइए। ये e की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी, बात याद रखनी है, 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/∞ का मतलब क्या होता है, 1/1/0, मतलब ये 0 बन जाता है, ठीक है। तो 1/∞ क्या बन गया, 0 - 1 0 + 1, तो ये -1 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करना है,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट से। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्टली याद रखें 2x। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशिएंट रूल क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये आ गया। अब आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव लेना आता है तो आपने परेशान नहीं होना इससे। x³ - 3 सबसे बड़ा मुश्किल काम ही ये वाला है बेटे कि इसमें डेरिवेटिव बच्चों को लेना ही नहीं आता कि हमने लेना क्या है। अगर आपने पहले डिफ़ाइन कर दिया ना तो आपके लिए बहुत आसान है। इसका स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर -3। डेरिवेटिव में वेक्टर में काम करते रहना है कि आपने अगला स्टेप तब करना है जब आप पिछला स्टेप अच्छी तरह देख लें कि ये सही किया कि नहीं किया। x² - 3 माइनस x², अंदर अलामत बदल जाएगी -1, नीचे आ जाएगा x² - 3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर, इससे -4 आ जाएगा, 4 to the 8 -8x, और नीचे x² - 3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ अवर राइट अवे आंसर dy/dx। इसका भी वही निकालना है। इसके भी दो मेथड हैं। पहले आपको मालूम होना चाहिए x² का डेरिवेटिव क्या था, 2x, ठीक है। और x4 का क्या होगा, पावर पहले पावर में से एक कम। देखिए इसका आसान हल क्या है, आसान हल है इसका कि आप इसको चलें ऐसे कर लेते हैं, क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ज़रा गौर से बात समझ लेनी है ताकि अंडरस्टैंड हो जाए। डेरिवेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं जब तक आप उसे 2-3 दफ़ा हाथ से नहीं करेंगे तब तक ये इम्पॉसिबल है कि ये आपको समझ आएँ और ये आपके हाथ पे मतलब एक्यूरेट हो जाएँ आपके हाथ से। x² - 1 का स्क्वायर, भी देखिए x² - 1 आ गया। अब ये देखिए यहाँ पहले पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, 2 में से एक, विदाउट पावर x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है। यहाँ पे सिंपल x² + 1 का होल स्क्वायर, x² का डेरिवेटिव 2x आ गया। इसमें भी 2x है, x² + 1 है, और देखिए 2x x² + 1 कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या बचता है, x² - 1, ये चले गया, ये भी चले गया, तो 2 रह गया। यहाँ पे एक पावर जाएगी और एक रह जाएगी x² + 1, ठीक है। नीचे आ जाएगा x² - 1। वैसे यूजुअली तौर पे ये सवाल शॉर्ट में नहीं आता, ये लॉन्ग में ही देगा, लेकिन अगर आपने शॉर्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिर लॉन्ग में इशू नहीं होने का। ये आ गया। यहाँ पे देखिए ये 2x² - 2 -x² - 1। याद रखिएगा माइनस के साथ अंदर जब भी होगा तो अलामतें तब्दील होंगी। ये आ जाएगा हमारे पास x² - 3, 2 में से एक निकालेंगे तो x², और नीचे आ जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर। तो ये dy/dx आ गया। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है जी ये सॉल्व करें। स्क्वायर पहले ओपन कर लें, a का स्क्वायर स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, b का स्क्वायर स्क्वायर रूट ख़त्म, -2ab -2 आ जाएगा। x लिख लिया, x के बाद -1 लिख लिया, 2 लिख लिया। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखिए dy/dx आ जाएगा। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, इसमें पावर पहले पावर में से एक कम। याद रखिएगा ये शॉर्ट भी आता है, वो MCQs भी आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो बन जाएगा 1 - 1/x²। एलसीएम ले लेंगे तो x² आ जाएगा, x² - 1, यही आंसर है। आगे कह रहा है जी बाय डेफिनेशन मेथड इसको हल करें। बहुत ही लेंथी शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला स्टेप है y + Δy लिख लिया और x को क्या लिख लिया, x + Δx। दूसरा स्टेप है y को उस तरफ ले गए तो ये बन जाएगा हमारे पास x + Δx, और y की वैल्यू हो जाएगी 2 - Δx। y की वैल्यू माइनस और ये प्लस हो जाएगी क्योंकि y इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये किससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से गया, √x और x + Δx। आपको समझाया था जब भी ऐसे आ जाएगा तो आपने क्या करना है, रैशनलाइज, ठीक है। जब तक आप उसको रैशनलाइज नहीं करेंगे तब तक ये सवाल सही होना मुश्किल है। ऊपर a + b और a - b, a बन जाएगा -b बन जाएगा, तो ये दोनों का स्क्वायर रूट कट गया। नीचे आ जाएगा √x - √x + Δx।
डेल्टा वाई आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, डेल्टा वाई आ गया, ऊपर एक्स माइनस डेल्टा एक्स। जब मैंने ये मेथड समझाया था तो मैंने बताया था कि इसकी खूबसूरती है कि ऊपर डेल्टा एक्स रह जाएगा, कट आउट हो गया, सिंपल रह जाएगा, या प्लस माइनस हो रहा होगा। ये आ गया जी। तो ये हमारे पास 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप था डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना, तो डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। चौथा स्टेप था लिमिट ले लें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये लिख लिया। तो -1 एक्स, और जब इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स। तो सॉरी नीचे प्लस नहीं है, प्लस होगा, ये प्लस प्लस है, प्लस है, प्लस है, -1/2 स्क्वायर रूट एक्स, फिर dy/dx। सो प्लीज़ लाजमी तौर पे इनको अच्छी तरह से कर लीजिए। आगे जी वेक्टर के चैप्टर के शॉर्ट आ जाते हैं। तो ये हम लेफ़्ट हैंड साइड टेक करते हैं। हम जानते हैं एक साइकिलिंग प्रोसेस है। साइकिलिंग में ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद दोबारा ए आता है। ये एक साइकिलिंग प्रोसेस है। साइकिलिंग में जैसे देखें ए है, ए के बाद बी आएगा और बी के बाद क्या आएगा सी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर होता है -b क्रॉस ए के, ठीक है। हमने पहले पेपर के लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा। मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी। बच्चों ये बात याद रखनी है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने वेक्टर के साइन चेक करने हैं, क्योंकि सवाल तो काफ़ी बच्चों को आता होगा, लेकिन बच्चे वेक्टर के साइन डालना भूल जाते हैं। ये आ गया। अब देखें ए के बाद बी आता है, बी के बाद क्या आना चाहिए था सी नहीं है, तो आपने उसको परेशान नहीं होना, आपने उलट कर देना, -c क्रॉस ए हो गया, ठीक है। फिर देखें ए के बाद क्या आता है बी, तो आगे सही सीक्वेंस है। बी के बाद सी आता है, सी के बाद दोबारा ये आना चाहिए था -a क्रॉस बी करेंगे। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए था बी के बाद सी क्रॉस ए, और इसके बाद फिर क्या आ रहा है देखें, फिर उलट आ रहा है, ए के बाद बी आना चाहिए -b क्रॉस सी आ गया। सो इट कैन बी कट आउट ऑल ऑफ दीज एंड दिस विल बी 0 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए जी, ये प्रूव है हमारे पास ए क्रॉस बी का। तो मैं ए क्रॉस बी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, वेक्टर का साइन लगाना है, स्क्वेयर है तो मैं कर लेता हूँ ए का स्क्वेयर और बी का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, तो प्लस इसके साथ ऐसे लगा रहेगा, और आगे माइनस ये इसके इक्वल है। ये मैंने प्रूव करना है, सॉरी ये तो इसने गिवन दिया हुआ है, तो मैं स्क्वेयर ले लेता हूँ। स्क्वेयर ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, ए अलहदा कर दो, बी अलहदा कर दो, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा लिख लिया। स्क्वेयर अभी ऊपर का एज इट इज़ है, स्क्वेयर अलग अलग करूँगा तो क्या बनेगा, ए का स्क्वेयर क्या बनेगा, फिर बी का स्क्वेयर, और ये क्या बनेगा साइन स्क्वेयर थीटा। मैं जानता हूँ इनको ऐसे रहने दो, साइन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है 1 - कॉस स्क्वेयर थीटा का, ठीक है। अभी ये तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वेयर आ जाएगा, बी का स्क्वेयर, ये पहले 1 से होगा तो ये आ जाएगा, जब ये इससे होगा तो क्या आएगा, ए का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये एक्चुअली किसका फार्मूला है अगर आप देखो तो, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा, स्क्वेयर लगा दो तो ये राइट हैंड साइड, ठीक है जी। क्रॉस से लेकर डॉट में आ गए। लास्ट देखिए, ए बी सी का था, तीनों वेक्टर का सम 0 है, आपने ये प्रूव करना है। पहले इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आपका दिल कर रहा है बी से करने को तो आप बी से भी कर सकते हैं, आपका दिल कर रहा है सी से करने को तो आप सी से भी कर सकते हैं। ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस ए याद रखिएगा, ए क्रॉस ए आ गया, बी क्रॉस बी आ गया। सिमिलर का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है 0 का, ठीक है। तो ये आ गया 0, ये आ गया ए प्लस ए बी, ये 0 बन गया, और ये ए सी आ गया बेटा, ए क्रॉस बी आ गया, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा ए क्रॉस सी। आपको पता है जब माइनस हो जाए इसको उलट करेंगे तो क्या आएगा सी क्रॉस ए, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दी है। सिमिलरली मैं इसी इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, बी से क्रॉस करता हूँ, लेकिन क्या आता है, क्या आएगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सॉरी प्लस बी क्रॉस सी, क्या आया जी, बी क्रॉस बी क्या होता है
ज़ीरो जीरो। ये ज़ीरो, इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि ये उलट लिखा हुआ है, बी क्रॉस सी तो सी लिखा हुआ है माइनस बी क्रॉस ए। इसको सी करना हो तो क्या करूँगा, माइनस को रिमूव कर दूँगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड टू। दोनों कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 and 2, वी विल गेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए इसके इक्वल। तो यही हमारे पास इसकी क्या है, राइट हैंड साइड है। इसके बाद आगे देखिए, ये हमने प्रूव करना है कि यू क्रॉस यू, कहते हैं यू क्रॉस यू ज़ीरो के इक्वल है। अब लेट कर लेते हैं यू को, हम कोई भी वेक्टर लेट कर लें, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये लेट कर लेते हैं। तो u क्रॉस माइनस यू करते हैं, कहते हैं ज़ीरो के इक्वल होता है। कैसे, अब आप देखें i j और k, u ये लिख लिया, माइनस यू का मतलब है माइनस ये लिखा दिया, सबके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आप थर्ड रो से अगर नेगेटिव कॉमन लो फ्रॉम R3 तो या -1 कॉमन लो, पीछे क्या रहेगा, i j k क्या रह जाएगा, a1 b1 c1, यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, a1 b1 c1। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पड़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी, अगर दो रोज़ या दो कॉलम्स सेम आ जाएं तो उनका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड दिस विल बी। अब ये देखें हमने ये प्रॉपर्टी की है, हम जानते हैं u हमने ले लिया, यहाँ पे v भी ले लिया, u जैसे वो लिया हुआ है तो v ले लिया, a2i b2j और c2k ये ले लिया। तो u क्रॉस v करते हैं तो क्या आता है, i j k, ठीक है। ये u क्रॉस v किया, तो अब ये देखें a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। अब आपको मालूम है अगर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कोई भी दो रोज़ को इंटरचेंज करें तो क्या आता है, बाहर माइनस का साइन, ठीक है। ये कर दिया, इंटरचेंज किया, नीचे वाली ऊपर लिख ली और ऊपर वाली क्या कर दी, नीचे लिख ली, ये आ गया। तो ये ऊपर यू वी आ गया, नीचे क्या आ गया, यू आ गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया यू क्रॉस वी बराबर है माइनस वी क्रॉस यू के। क्लियर जी। तो ये था हमारे पास पेपर नंबर 2।